हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या होता है, चलिए अब हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी रैशनल नंबर होगा, जैसे a/b, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल या तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो एक्चुअली क्या होगा, पलट जाता है। यानी कि ये b ऊपर चला जाएगा और ये a नीचे आ जाएगा। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में चला गया। सो ऐसे सिचुएशन को ही हम लोग कहा करते हैं रेसिप्रोकल, और या तो हम इसको दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ -6/11। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा वो बताना है। और दूसरा प्रश्न है -8/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा वो बताना है। आप इस क्वेश्चन को खुद ही बनाएंगे, मैं आपको कुछ अनदर क्वेश्चन देकर समझाता हूं। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेकर आपको बताता हूं। जैसे आपको बताना है 11/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ आप कैसे लिखोगे इसको, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ 11/5 इज 5/11। यानी कि हमने इसे क्या किया, इस तरह से पलट दिया। तो इसी को हम लोग कहा करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल भी कहा करते हैं। अब इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपको कुछ अनदर क्वेश्चन देता हूं। अब आपको बताना है -6/17 का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो डेफिनेटली आप इसका आंसर क्या लिखे होंगे, तो आप लिखे होंगे 17/6, माइनस को यहाँ पे रहने देंगे, ठीक है। सो आपने लिखा होगा -17/6 इसका रेसिप्रोकल हुआ करेगा। ओके, वेरी गुड। अब हमारे पास है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर -2 का रेसिप्रोकल या फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो आपको मालूम है कि ऐसे वाले क्वेश्चन को हम क्या करते थे कि अगर नीचे कुछ नहीं है तो अपने मर्जी से हम यहाँ पे 1 लगा देते थे। अब इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, 1/2। लेकिन हमें मालूम है कि माइनस तो नीचे नहीं रहेगा, सो डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सो हम -1/2 इस प्रकार से लिखेंगे। सो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, -1/2। यानी कि आप अभी तक समझ गए होंगे कि रेसिप्रोकल का क्या मतलब है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है। सो आप समझ गए कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में हमने कन्वर्ट करना यहाँ पे सीखा हुआ है। इसकी जरूरत क्यों है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल की जरूरत हमें तब होती है जब हम डिवीजन प्रोसेस यूज करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसे हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग रेसिप्रोकल के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब हुआ करता है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ। -3/7 आपके पास है, और अगर मैं आपको कहता हूं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करिए, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना होगा। यानी कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो हो जाएगा 7/-3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हुआ करेगा।
तो अब इस चीज को हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं। जैसे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए या रेसिप्रोकल आप इसका करके दिखाइए। तो ये बहुत ही इजी है। चलिए यहाँ वाला क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 बाई -13। आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव नहीं होता है, तो इसको आप थोड़ा मॉडिफाई करके लिखिएगा -1 बाई 13। इस प्रकार से आप इसका जवाब लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ का भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ वाला प्रश्न जो है, थोड़ा सा ये वाला प्रश्न जो है ये मैं आपके साथ यहाँ पर सॉल्व करना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए -5 बाई 8 मल्टीप्लाई -3 बाई 7 है। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 15 और माइनस माइनस बिकम प्लस होगा, तो कोई भी साइन आपको यूज नहीं करना है। और 7 और 8 को मल्टीप्लाई करना है तो आप यहाँ पे देखेंगे 56 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम भी क्या है, रेसिप्रोकल है। तो आप यहां पे लिख लीजिए रेसिप्रोकल ऑफ 15 बाई 56 इज, इसका उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा 56 बाई 15 हो जाएगा। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला करते हैं। अब यहां वाला प्रश्न अगर आप देखना चाहेंगे तो यहां पे देखिए -1 है और यहां -2 है, मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा और माइनस और माइनस बिकम प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 5 होगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप लिख लीजिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 बाई 5 इज 5 बाई 2, ये आपका आया करेगा। तो ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न अब आप जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब मैं आपको वहां पे लेके जाना चाहूंगा। देखिए जीरो जो है, ये जो जीरो है, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सब चीज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दोगे, सिर्फ जीरो एक ऐसा है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा, अगर अब मैं कहता हूं 1, तो 1 का अगर आपसे कोई कहता है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो 1 पहले तो रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। रैशनल नंबर में कन्वर्ट अगर करते हैं तो 1 बाई 1 होगा। तो इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। यानी कि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। उसी प्रकार से अगर -1 का कोई आपसे कहता है कि रेसिप्रोकल करके दिखाएं, तो पहले रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो -1 बाई 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसका अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। सो ध्यान रखना है कि 1 और -1 है जो है, अगर आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हो या रेसिप्रोकल करते हो तो एग्जैक्ट वही चीज आएगी। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा और -1 का रेसिप्रोकल -1 ही आएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि मैंने आपको ये कहा कि 0 का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकता है, आप इसका रेसिप्रोकल नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते, थोड़ा देख लीजिए। अगर आप पहले तो आप इसका रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये तो रैशनल नंबर में हो गया। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करता है कि जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर में लाइए और जो न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हमने कुछ इस प्रकार से कर दिया। लेकिन याद रखिए कि रैशनल नंबर में आपने क्या पढ़ा है, P और Q के फॉर्म में नंबर होना चाहिए, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नीचे वो 0 आ गया, जबकि ये नहीं होना चाहिए। ऐसे केसेस में हम इसको नॉट डिफाइंड कहते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर 0 एक ऐसा है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। बहुत बढ़िया से इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए आपने कितना बढ़िया से समझा है, तो इसके लिए मैंने बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 बाई 1, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया। तो क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है, नहीं है। अगर बाय द वे आपने कर भी दिया तो इसको कैसे आप लिखोगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आएगा। मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर में जो Q की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इसको डिवाइड कभी भी नहीं मार पाएंगे, और ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोला करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उसी प्रकार से अब चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर। कोई भी नेगेटिव रैशनल नंबर है
तो उसका अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर आएगा या 1 आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, तो डेफिनेटली वो नेगेटिव रैशनल नंबर ही देगा। जैसे मान लीजिए कि अगर -2/7 अगर आप करते हो तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव ही होगा ना, -7/2 होगा, यानी माइनस नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट हुआ करेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, टू गेट द प्रोडक्ट 1, अगर आपको 1 लाना है तो ये आपके पास नंबर है 8/21, तो इसमें आप ऐसा क्या इन 4 ऑप्शन में से मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो 1 आएगा। तो आपको मालूम है कि क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी 21/8 को जब आप करोगे तो 21 कैंसिल होगा, 8 कैंसिल होगा, यानी कि अगर आप 21/8 को मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आपका प्रोडक्ट मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है इसका। अब ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप यहाँ पे क्या करें, पहले वीडियो को जो है पॉज कर लीजिए, बढ़िया से पॉज करने के बाद आप इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, आप क्या आंसर आपको मिलेगा। तो देखिए, आप वीडियो को पॉज कर लिए होंगे, मैं ऐसा मानता हूं, और आपने बहुत कोशिश भी की होगी कि इसका क्या ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो देखिए, सबसे पहला तो हम लोग क्या करेंगे, -1/7 लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको, हमें मालूम है कि अभी यहाँ पे जो माइनस है इसको भी हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि ये जो 7 है और ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा आपका, 7 आएगा। अब उसको इस ऊपर वाले से ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा बाई 7, नीचे बाई 7, और यहाँ पे साइन जो माइनस था वो हमने यहाँ पे माइनस पुट कर दिया है। अब ये आया, अब मुझे मालूम है कि इसका क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होगा। तो 7 को ऊपर ले जाएंगे और -8 को नीचे ले आएंगे, हमारे सामने आ रहा है। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट फिट हो रहा है। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 1। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 का अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा। अगर आपको -1 का रेसिप्रोकल करना है तो क्या मिलेगा, डेफिनेटली मैंने आपको बताया था, बताइए क्या मिलेगा, जी हाँ, -1 ही मिलेगा। उसी प्रकार से 0 का अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा। अब इस सवाल का जवाब तो मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि क्या होने वाला है इसके अंदर। उसके बाद अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है कि रेसिप्रोकल ऑफ एनी रैशनल नंबर। अब हमारे पास एक रैशनल नंबर है p/q। अब इसका अगर हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं तो आपका क्या मिलेगा, तो रेसिप्रोकल में मुझे क्या मिलेगा, q ऊपर चल जाएगा, p नीचे आ जाएगा, तो क्या हमें मिलेगा, q/p। तो q/p कहां पर है, ऑप्शन डी पर है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट होगा। अब देखिए, इस वाले टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल इजी है। पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आंसर होगा उसका आपको क्या कर देना है, पलट देना है। तो जिसे आप पलटेंगे तो आपको वहां पर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो मिल जाया करेगा। अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है 6/13 को बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए 6/13 आपने लिया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना है इससे नहीं बल्कि इसके रेसिप्रोकल से। तो आप क्या करोगे, 16/-7 इसके साथ करोगे, और जो फाइनल आंसर आपका आएगा वो आप यहाँ पे जॉट कर देना। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जो 8/9 है क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। -1/8 ये है। मैंने आपको क्या प्रोसीजर बताया था कि इसको पहले इसके साथ तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अब जो भी आया है उसको ऊपर वाले के साथ ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 8 और एक यहाँ पे 9/8 और साइन यहाँ पे माइनस का रहेगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या ये 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो जवाब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर माइनस नहीं आपको इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, सिर्फ यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 8/9 दिखाई दे रहा है। अगर इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करें तो 8/9 आपको दिखाई देगा। तो यहां पे देखिए, आपको 8/9
तो दिखाई दे रहा है, लेकिन माइनस जो है वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका पूरी तरह से बिल्कुल भी नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव आउट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं द रैशनल नंबर दैट डजंट हैव अ रेसिप्रोकल। एक ऐसा रैशनल नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है। याद आया आप लोगों को? जी हाँ, 0, इसका रेसिप्रोकल आप नहीं कर सकते हो। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसे रैशनल नंबर का एक बताइए जो जब आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सेम आएगा। तो डेफिनेटली आपको मालूम है कि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही आएगा। तो आप यहाँ पर उस चीज को लिख सकते हैं। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसा रैशनल नंबर लीजिए जो इसके नेगेटिव के इक्वल हो, तो -1 को ही लीजिए। -1 का रैशनल नंबर करेंगे तो -1 ही आएगा। तो ये आपका फाइनल यहाँ पे कवरेज हो जाता है। अब यहाँ वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है 0 हैज रेसिप्रोकल, तो आप क्या भरोगे? नो रेसिप्रोकल, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड के केस में आ जाएगा। तो 0 का रेसिप्रोकल आप बिल्कुल भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। अब यहां वाला देखिए, ये क्वेश्चन को आप खुद ही भर सकते हो। द नंबर्स एंड आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। कौन कौन से ऐसे नंबर है जिसका खुद ही जो है रैशनल नंबर आता है? तो एक 1 और एक -1 का जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो सेम यही चीज आपको मिलेगा। अब आपको यहाँ पे बता रहा है -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो -5 आप इस तरह से लिख लीजिए, इसके नीचे 1 लिख लीजिए। अब क्या हो जाएगा? 1/-5। तो इस प्रकार से, और इसको करेक्ट करने के लिए माइनस को आप ऊपर ले जाइए, -1/5। तो ये आपका क्या हो जाएगा? -1/5 जो है -5 का रेसिप्रोकल हो जाया करेगा। उसी प्रकार से अब यहां पे कह रहा है कि रेसिप्रोकल कीजिए 1/x का, तो आपको क्या करना होगा? x/1, तो ये आपका रेसिप्रोकल होगा। अब कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज आर। जब भी आप 2 रैशनल नंबर को प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे रैशनल नंबर आपको पुट करना है। अगला आपको क्या रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। जब भी आप किसी पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे करनी थी।